गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ साफ नज़र आ रही, सुनाई दे रही है? पीछे जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो सबको क्लियर नज़र आ रहा है? धौलपुर, बजरंगलाल, गिरधारी, आलोक सर ही आएंगे। बिल्कुल बेटा, आलोक सर ही आएंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा कि हमारी टीम ने आपको एक मैसेज किया है, प्लीज लाइक एंड शेयर द क्लास। आप सभी लोगों के सामने रूबरू होने का फिर एक बार मौका मिला। आज इतनी अर्जेंसी में जो आना पड़ा वो आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि राजस्थान सीएचओ का नोटिफिकेशन जारी हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान सरकार ने समय से पहले काम किया है। हालांकि फिर भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे ज्यादा जो परीक्षा है वो उन लोगों की है जो अब इस परीक्षा में उतरने वाले हैं। एक छोटी सी बात कि सीएचओ बैच क्या है, कितनी सैलरी है। जब ये वैकेंसी आई तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर ये लाइन को पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के बाद हटा देंगे। राम राम, गुड इवनिंग। रिकॉर्ड द क्लास, बेटा भी रिकॉर्ड तो सब चीजें हो जाएंगी बाद में। हाँ, वॉल्यूम क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए। स्वास्तिक, थैंक यू। दिनेश, 5 लाख वाला क्या है? अच्छा, एक्चुअली मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। चलिए काम की बात पे आते हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको गौर से सुनिए कि थोड़ी सी बात लोगों के माइंड में डाउट है कि सर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये है। आप उस चीज को गौर से पढ़िए। उस वैकेंसी में उन्होंने एक लाइन ये भी कही है कि 5 साल का बॉन्ड है। तो एक्चुअली एक जो लाइन लिखने का मोटिव था वो थोड़ा सा भी सीएचए का एक इंसिडेंट हुआ था, तब हम लोगों ने डिमांड उठाई थी कि हमारे जो सीएचओ लोग काम कर रहे थे उनको परमानेंट किया जाए। सरकार उस चीज से अपने आप को बचाने के लिए ऐसे कथन लिखती है। ये स्टेटमेंट जो लिखे जाते हैं इनका कोई मोटिव नहीं होता, ये सिर्फ ये होता है कि आप ये चीज ध्यान रखें कि ऐसा हो सकता है। बट आप निश्चिंत रहें, हम जिस चीज का वेट कर रहे थे वही वैकेंसी सीएचओ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। 25,000 सैलरी है। सॉरी, सैलरी का भी आपको लग रहा है कि 15,000 जो एक्स्ट्रा मिलता था। अभी एक सबसे पहली चीज है कि हम गवर्नमेंट जॉब में एंटर हों, उसके बाद धीरे धीरे सैलरी बढ़ेंगी और भी फैसिलिटीज मिलेंगी। उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे माइंड में डाउट्स हैं। वैकेंसी देखने के बाद सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि हाँ, चेहरे पे खुशी आनी चाहिए कि हाँ सर वैकेंसी आ रही है। 3500 लोग जो भी लगेंगे वो हम में से कोई एक होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी लोग लगेंगे वो बाहर से आएंगे, हम में से वो लोग होंगे जो उस 3500 पोस्ट पे जाके बैठेंगे। तो किसी न किसी का घर तो बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसका भी घर बनेगा उसके लिए खुशियां हैं। हो सकता है कि वो आपका घर बने, जिसका भी घर बने वो डेफिनेटली खुशी का माहौल है। वैकेंसी आई है, हमें उम्मीद थी कि थोड़ा लेट आएगी, परंतु बहुत सही समय पे वैकेंसी निकाली है। और आप सभी लोगों को पता है कि जो आज जो नोटिफिकेशन इसका आया है ये आप सब लोगों के पास पहुंच गया होगा, सब लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। इसमें बकायदा पोस्टिंग लिखी हुई है, कितनी पोस्ट है? 3,531। 25,000 रुपीज प्रति माह मानदेय है। उसके अलावा न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच में आयु है। तो एज लिमिट भी अच्छा दिया है। वो लोग जो नॉर्सेट से वंचित रह जाते हैं, वो लोग जो दूसरे एग्जाम्स में नहीं जा पाते क्योंकि एज लिमिट 30 साल, 35 साल, 32 साल, 33 साल होती है, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट रखता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी है वो उन्होंने बीएससी नर्सिंग दिया है और पोस्ट बेसिक नर्सिंग दिया है। वो बैच है जो 2020 या उसके बाद पास आउट हुए, क्योंकि वहां पर सीसीएच को जो कोर्स है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया था बीएससी 4th ईयर सिलेबस में। ये आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, तो उनको तो अलग से ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती। बट एक चीज मैं बार बार पहले भी बोलता था, फिर मैंने जब भी बच्चे पूछते थे कि सर बाकी स्टेट जो हैं वो ये कहते हैं कि आप सीसीएच लेकर आओ तो ही आपको वैकेंसी मिलेगी, बट मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली वो कुछ सीटें आपको 6 मंथ के ब्रिज कोर्स के लिए रखेंगी, कुछ को डायरेक्ट पोस्टिंग देंगे। तो एक्चुअली होगा इसमें ये कि जो बच्चे इसके अंदर क्वालिफाई करेंगे, जिनके पास ब्रिज कोर्स नहीं है उनको ब्रिज कोर्स 6 महीने का करवाया जाएगा, और जिनके पास ब्रिज कोर्स है उनको सीधी पोस्टिंग दी जाएगी। मतलब जिनके पास सीसीएस सर्टिफिकेट है उनको सीधी पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों प्रकार के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जो परीक्षा आवेदन पत्र जो भी है वो 8 नवंबर 2022 से 7 सितंबर 2022 तक इसके फॉर्म की डेट रखी गई है। 8 नवंबर 2022 टू 7 दिसंबर 2022 ये एग्जाम की डेट रखी गई है। अच्छा, दूसरी बात इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज रखी गई है कि जो पेपर होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, सीबीटी मोड पे या ऑनलाइन मोड पे नहीं होगा, ऑफलाइन मोड पर ही होगा। और उन्होंने कहा है 1.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपके नर्सिंग के क्वेश्चंस आएंगे मेनली। सिलेबस को यदि बाय द वे बहुत सारे चैनल्स वालों ने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सिंपल बता दूं कि जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही सिलेबस एज इट इज वैसे की वैसे रखा गया। ध्यान रखना, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिलेबस जो है उसको उन्होंने चेंज नहीं किया है, सिलेबस वही रखा है। अब बात आती है पेपर की, पैटर्न जरूर चेंज होगा, लास्ट ईयर जैसा पैटर्न नहीं होगा। यदि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम पढ़ेंगे और बेसिक क्वेश्चन जो पिछली बार भी आए थे वैसे पढ़कर पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दी गई है। ध्यान रखना, जब भी कोई बोर्ड चेंज होता है या एग्जामिनेशन बॉडी चेंज होती है तो एग्जामिनेशन बॉडी अपने हिसाब से पेपर बनाती है और उस पेपर का लेवल रखती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि पेपर जो है परीक्षा का माह एक्सपेक्टेड फरवरी रखा गया है, फरवरी के लास्ट तक एग्जाम हो सकता है ये मार्च तक भी जाए। अधीनस्थ जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उन्होंने तो ये कहा था कि हम एग्जाम करवा सकते हैं अप्रैल में, मई में, बट हम ये मानते हैं कि थोड़ा जल्दबाजी भी करते हैं तो फरवरी या मार्च एग्जामिनेशन डेट आपकी हो सकती है। उसके हिसाब से आप तैयारी करें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 मंथ्स आपके पास है जो सफिशिएंट है पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए। जो कोर्स था वो वही उसी प्रकार से पैटर्न से रखा गया है। बहुत सारी बुक्स आती है कंपटीशन की, जैसे मेरी भी एक्सेलेंस सीएचओ आती है, वो इसी सिलेबस से पैटर्न से बनाई गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें हिंदी मीडियम को तवज्जो देंगे ऐसा नहीं सोचना है। बाई लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आ सकता है, हिंदी में तो आ सकता है मान लीजिए, लेकिन इंग्लिश में जरूर आएगा। तो दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा क्योंकि अब की बार पेपर का थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा। उसके हिसाब से सारी चीजें की गई हैं। जो पुरानी गलतियां हो चुकी हैं उन्हीं गलतियों को सरकार दोहराना नहीं चाहेगी, तो थोड़ा सा इस चीज के लिए तैयार रहें। उसी चीज को सीरीज में रखते हुए हम आप लोगों के लिए 2023 सीएचओ जो फेब में या मार्च में एग्जाम होगा उसके लिए एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि 2 बैच हमारे ऑलरेडी रनिंग चल रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन अब हम तीसरा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी डेट रखी है हमने 10 नवंबर। टुडे इज द 1 नवंबर। आपके पास 8 दिन का समय है। 8 दिन में आप कोचिंग में आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप चाहें, मतलब मैं तो ये भी कहता हूं कि यू हैव टू कंसल्ट विद अदर्स। आपको दूसरे लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि कहां पढ़ना है, कहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। हर बच्चा मेहनत करना चाहता है, हर बच्चा हर जगह से पढ़ना चाहता है और अल्टीमेटली वो किसी भी कोचिंग से पढ़ता है तो उद्देश्य सिर्फ इसका एक ही होता है, सिलेक्शन। तो उससे पहले आप एक बार अपने सिलेक्शन के बारे में जानें। आपके पास समय 8 दिन रजिस्ट्रेशन का समय, उसके बाद 10 तारीख से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ऑनलाइन बैच चल रहा है, जो लाइव ऑनलाइन बैच चल रहा है, वो लाइव ऑनलाइन बैच अभी जो बैच चल रहा है उसके पैरेलल चल रहा है, उसकी फीस 8000 रुपीज रखी है। आगे जाके वो फीस बढ़ने वाली है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए 4 नवंबर तक 8000 रुपीज है। लाइव फ्रॉम द क्लासरूम है और ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं ये 10 नवंबर 2022 को स्टार्ट कर रहे हैं। फैकल्टीज कौन कौन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं आपको। फैकल्टीज में सबसे पहली बात, जो सब्जेक्ट आपके वेटेज वाले, क्योंकि चूंकि सिलेबस वही है तो पैटर्न भी वही रहेगा, तो सबसे ज्यादा वेटेज एज यूजुअल किस सब्जेक्ट का रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ का या पब्लिक हेल्थ का। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो मेड गुरुज कोचिंग क्लासेज में जो सर पढ़ाते हैं उनका नाम है डॉक्टर आलोक रावत। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आलोक रावत हूं, मतलब आप लोगों के सामने खड़ा हूं। तो सबसे पहला जो है वो डॉक्टर आलोक रावत पढ़ाते हैं। सेकंड वेटेज जो सब्जेक्ट का आता है वो आती है ओबीजी, ऑप्स एंड गायनी, मिडवाइफरी। मिडवाइफरी कम्युनिटी के बराबर लगभग वेटेज रखती है और यहां पर जो मिडवाइफरी आपको डील करेंगे वो मिस्टर महेंद्र सर डील करेंगे, महेंद्र सैनी सर डील करेंगे। ध्यान रखना, जो टीम नॉर्सेट में पढ़ाती है, जो टीम और अदर एग्जाम्स में पढ़ाती है, वही टीम आपको सीएचओ में पढ़ाएगी। क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं, हिंदी में
ही छपेगा पेपर, मतलब ऐसा नहीं है संगीता, हिंदी में पेपर छपे ना छपे लेकिन इंग्लिश जरूर आएगी, ये बात ध्यान रखना। अब ये बात ध्यान रखें कि जो पेपर होगा उसका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, तो ये बात ध्यान रखें। तो मैंने कहा महेंद्र सैनी सर है, जो टीम हमारे नॉर्सेट में पढ़ा रही है, जो टीम हमारे ईएसआईसी डीएसएसबी में पढ़ा रही है, वही टीम आपको यहां पढ़ाएगी, कोई सेकंड टीम हमारे लिए नहीं होगी। यहां पर एफओएन की बात करते हैं तो वेल नोन आप सब लोग जानते हैं दिनेश सर को, जो बेसिक प्रोसीजर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा मैं बात करूं साइकेट्री भी दिनेश सर डील करते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन साइकेट्री का भी आता है तो वो भी दिनेश सर डील करते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट सिलेबस में जो लास्ट यूनिट है वो आपकी मैनेजमेंट की है, जैसे बिहेवियर मैनेजमेंट है, आईईसी के बारे में, लीडरशिप के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं वो मैं डील करता हूं तो वो मैं पढ़ाऊंगा। कुछ आपकी बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एमएसएन, वो जो हमारे टीचर जैसे पुष्पेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, अक्षयपाल सर पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं वही टीचर आपको वहां पढ़ाएंगे, गौरव सर पढ़ा रहे हैं वो सभी टीचर्स आपको वहां पढ़ाएंगे। पीडियाट्रिक जो है, चाइल्ड हेल्थ जो है, वो भी हमारे आपको जो नॉर्सेट में सर पढ़ा रहे हैं वही सर पढ़ाएंगे। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी टीम है वो टीम वही पढ़ाएगी जो नॉर्सेट के बच्चों को पढ़ाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, वो चीज आपको क्लासरूम में पढ़नी है या ऑनलाइन पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है। इफ यू आर डूइंग जॉब, आप यदि जॉब कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, सेम क्लासरूम का कंटेंट आपके पास होगा। और यदि आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो सेंटर पे आप आए। एड्रेस आप लोगों को पता है, जो वेन्यू है वो बिल्कुल होटल ग्रैंड सफारी के बिल्कुल सामने कोचिंग का एड्रेस है, जहां पर आप आ सकते हैं इन फ्रंट ऑफ होटल ग्रैंड सफारी, बिल्कुल सामने मेड गुरुज का ऑफिस है, वहां पर आके आप कंसल्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एग्जाम जो क्लास स्टार्ट होने वाली है उसके लिए कर सकते हैं। साथ ही 3 नवंबर मॉर्निंग जो है सुबह 8 बजे नॉर्सेट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम। 3 नवंबर 2022 3 और 4 2 दिन डेमो है, ध्यान रखना सीएचओ का डेमो भी 10 तारीख का रखा गया है, 10 तारीख को डेमो है, उसके बाद 11 से या 12 से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पर नॉर्सेट का जो डेमो है वो 3-4 नवंबर को है सुबह 8 बजे, ये मॉर्निंग बैच है नॉर्सेट का, जिसके लिए आप आ सकते हैं। उसके लिए भी जो बच्चे नॉर्सेट करना चाहते हैं, ईएसआईसी, डीएसएसबी, पीजीआई, आरएमएल जो वैकेंसीज आती हैं उसको करना चाहते हैं तो वो नॉर्सेट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एक और कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं एएनएम, और एएनएम का जो है वो भी 3 नवंबर से 2 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ इसी बात की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम आप लोगों के पास आए थे। यूट्यूब पर ऑनलाइन कनेक्टेड रहेंगे, क्लासेस होती रहेंगी आपकी, यहां पर प्रॉब्लम सेशन होगा, डाउट क्लासेस होंगी, जिसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी, आप उसके लिए भी कनेक्टेड रहें। जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं सीएचओ के, लेटेस्ट जो चीजें हैं वो भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाई जाएंगी। उसके लिए डाउट सेशन नर्सिंग टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार मिलता रहेगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जो जो कंटेंट हम पढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से जो जो चीजें। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट जो पैक है वो आप लोगों को मिलेगा। तो इन्हीं से आपके साथ आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए। और 10 नवंबर बैच स्टार्ट होगा, उससे पहले 2-3 बार हम यूट्यूब पे मिलेंगे, क्लासेस के दौरान क्लासेस होंगी जहां पर आपसे मुलाकात होगी। बट इस डेट को सेव रखिए और जितना जल्दी हो सके आप लोग आइए, कनेक्टेड होइए और पढ़िए। थैंक यू, शुभ रात्रि।